दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब की जब जब बातें होती हैं, पंजाब में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हैं, एक से बढ़कर एक शार्प शूटर हैं जो किसी को भी कहीं भी मार देते हैं। अगर आप पंजाब में किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, पंजाब में किसी मार्केट में आप चल रहे हैं, या फिर आप कहीं भी हैं, तो आप सुरक्षित इस वक्त नहीं हैं। क्योंकि पंजाब से जिस तरह से एक के बाद एक वारदातों की खबरें और कहानियां निकल कर सामने आती हैं, वो वाकई में हैरान करने वाली होती हैं। आज जो खबर मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, ये पंजाब के जालंधर के वड़ाला चौक की है, जो अब से करीब 10 से 12 दिन पहले वड़ाला चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और आज 12-14 दिन के बाद पुलिस ने इस पूरे केस में शूटर को पकड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, तो एक तस्वीर देखिए दोस्तों। ये तस्वीर है पंजाब के ही जालंधर के उसी वड़ाला चौक की, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। एक बस आती है पंजाब रोडवेज की, और इस बस में से सबसे पहले एक व्यक्ति नीचे उतरता है। वो व्यक्ति ये सोचकर नीचे उतरता है कि उसका गंतव्य स्थान आ चुका है और वो अब अपने घर, ऑफिस या फिर जहाँ भी कहीं वो जाना चाह रहा होगा, वहाँ वो चंद मिनट की दूरी पर या कदमों पर वो पहुंचने वाला है। लेकिन तभी उस बस से एक और लड़का उतरता है, और जब वो उतरता है उसके हाथ में पिस्टल होती है। वो अपने हाथों से उस सामने वाले व्यक्ति को, यानी जो पहले उतरता है बस से, उसे गोली मारता है। गोली मारने के बाद पहले तो वहाँ से वो पैदल भागता है। सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद होती हैं, सारी हरकतें कैद होती हैं। गोली मारने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। उस वक्त जिसने भी इस वारदात को वहाँ पर देखा, किसी ने भी बचाने की पहली बात कोशिश नहीं की। अगर आप भी होते तो आप भी शायद नहीं बचाने की कोशिश करते, या हम भी होते तो हम भी सबसे पहले अपनी जान बचाते, या कोशिश करते भी तो शायद कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि गोली बहुत ही चंद सेकंड में चलाकर वो शूटर वहाँ से फरार हो गया। अब सवाल है कि पुलिस आई, उसके बाद उस व्यक्ति को वहाँ से उठाकर ट्रॉमा सेंटर में ले गई, जहाँ पर उस व्यक्ति की मौत हो गई। कहा गया कि गोली उसे इस तरह से मारी गई थी कि गोली उसके पेट से आर पार हो गई थी। अब देखिए, ये मामला यहीं पर हुआ। शूटरों की शिनाख्त करने की कोशिश की जाने लगी। पुलिस ने एक के बाद एक कई जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने अपने सारे तंत्र लगा दिए कि आखिर ये किस गैंगस्टर का काम है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर पुलिस ने जाकर देखा कि क्या किसी गैंग वॉर का नतीजा है, क्या किसी गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सब जगहों पर आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है कि गैंगस्टर किसी की हत्या करते हैं या करवाते हैं तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले जिम्मेदारी वाला पोस्ट डालते हैं। लेकिन पुलिस को कहीं से कोई जिम्मेदारी वाला पोस्ट नहीं दिखा। लेकिन फिर भी पुलिस ने जांच पड़ताल बंद नहीं की, शुरू रखा, जारी रखा। और आज 12 से 14 दिन गुजर जाने के बाद इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता मिली है। तो कौन था वो शूटर और किसके आदेश पर वो इस हत्याकांड को अंजाम देने आया था, और उससे भी बड़ी बात कि मरने वाला व्यक्ति कौन था, सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप पंजाब के जालंधर से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराइए कि आप हमें कहां से देखते हैं। तो चलिए बिना देर करते खबर की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यही वो तस्वीर है जो उस वक्त वड़ाला चौक पर घटी थी। वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस कमिश्नरेट ने 12 मई को वड़ाला चौक में हुए जो गोलीकांड का, जो कहें हम ब्लाइंड मर्डर की जो गुत्थी थी, उसे अब सुलझा दी है। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, जो शूटर आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, उस शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने इस केस को दरअसल टेक्निकल ढंग से सुलझाने की कोशिश की है और 14 दिनों में करीब 600 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की गई है। एक एक फ्रेम देखना पड़ा है, रात दिन पुलिस ने मेहनत किया है, तब जाकर आरोपी पकड़ा गया है। अब देखिए, जब जानकारी सामने आई तो सबसे पहले ये दिखा कि शूटर ने जब गोली चलाई, गोली चलाने के बाद वो पैदल भागता है, लेकिन आगे चलकर एक बाइक पहले से तैयार थी उसके साथ, उसी अपाचे बाइक पर वो बैठता और फरार हो जाता है। यानी कि कुल मिला के 2 शूटर थे।
अब 2 शूटर में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरा फरार है जो बाइक वाला था। पुलिस ने शुरुआत में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो देखा कि वो शूटर गोली चलाने के बाद दूसरी बाइक पर बैठता है और उसी बाइक के आधार पर पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करती है, तब जाकर पंजाब के कस्बा काठगढ़ यानी नवा शहर तक पहुंचती है। पुलिस को जांच में मालूम चलता है कि शूटर जो है गांव टोसा के रत्नलाल का बेटा है, जिसका नाम है बलजीत कुमार बीता, और जिसने वड़ाला चौक पर बस से उतरे उस लड़के को मारा था। अब देखिए, जो बस से लड़का उतरा था यानी जिसकी हत्या हुई थी, वो दरअसल ड्रग्स का सौदागर था, हेरोइन का सौदागर था। उसका नाम था गुरप्रीत सिंह गोपा, जो कि सराय अमानत खां पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था। उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल 5 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है कोर्ट में पेश करके। और उससे भी अलग बात यह है कि फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मीडिया से दूरी बनाकर रखी है। मीडिया को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, मीडिया के पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा कर सकती है, ये बातें भी कही जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि पुलिस को जो मालूम चला है, खुलासा हुआ है कि शूटर और उसका साथी गोपा की रेकी कर चुके थे और वो नकोदर बस पर बैठा हुआ था। और जैसे ही गोपा वड़ाला बस स्टैंड पर उतरा, शूटर बीता वहीं पर उतरता है और उसे गोली मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है, जिसके बाद अपने साथी के बाइक पर बैठकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। फिलहाल शूटर बीता गिरफ्तार हो चुका है, उसका साथी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पंजाब के अंदर इस तरह से गोलीकांड होता है वो इतना भयावह होता है। फिलहाल पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रही है कि शक है अभी कि इस केस में किसी विदेशी कॉन्ट्रैक्टर या फिर हम कहें कि किसी बड़े गैंगस्टर ने इस सौदागर की सुपारी ज़रूर दी होगी, तभी ये मारा गया है। तो वो कौन सा गैंगस्टर है विदेश में बैठा हुआ जो इस वारदात की सुपारी दे चुका था इन दोनों बदमाशों को, वो बहुत जल्दी पूछताछ में सामने आएगा। लेकिन इसमें एक बात कहें कि आप लोग को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगहों पर आजकल रहना सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाएंगे, लेकिन मैं उन सब के भावनाओं का कद्र करता हूँ। लेकिन जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, उन घटनाओं को देखकर नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, अगर आप कहाँ से हैं, अपने इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में कोई जानकारी साझा करना चाहते हो तो साझा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, हम समर्थन दीजिए। नमस्कार, जय।